हम जिस बात का जिक्र करना चाह रहे थे उसमें यह महत्वपूर्ण था कि पहली बार दिल्ली का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है और इतने महत्वपूर्ण तरीके से सरकार की उसमें पहल भी नजर आ रही है और जनता के भीतर वो उत्साह भी वोटिंग के दौरान नजर आ रहा है। देखिए प्रसून जी, पूरे दुनिया की निगाह जैसे दिल्ली पर है इस समय। हम एकदम जो बड़ा परिवर्तन हुआ, पहली बार जिस तरह की सरकार मोदी जी की आई, तो मोदी जी की भी अग्नि परीक्षा है। उन्होंने चुनाव में प्रधानमंत्री होते हुए ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि आबिद दिल्ली अंसारी साहब वोट देने पहुंचे हैं जो निर्माण भवन में, वो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जी आलोक जी बताएं कि दिल्ली के चुनाव में इस तरह से प्रधानमंत्री के पूरा जैसे दाव पर लगा। अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ थे, अडवाणी जी को हमने चुनाव लड़ते हुए देखा है, कई बड़े बड़े नेता यहाँ पर लड़े हैं, लेकिन इस तरह से कि प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हो, इस तरह का एक तो पहला इलेक्शन है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। और उसी तरह से केजरीवाल जो एक नई पार्टी 2 साल में उभर करके आई, वो बड़े पैमाने पर दूसरे बड़े राष्ट्रीय दल जो 50-60 साल से जो काम कर रहे थे उनको पीछे करके आगे आने की कोशिश में है। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि दुनिया के लोकतंत्र में ये एक अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग है। 1.5-2 करोड़ जहां आबादी हो, वहां इतने बड़े पैमाने पर प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री की या नवोदित नेता की, उसके बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। उर्मिलेश जी, क्या सिर्फ यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी इस चुनाव में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पे नजर आ रहे हैं और इसलिए हर किसी का ध्यान है, या कुछ और वजह है दिल्ली चुनाव? नहीं, आलोक जी जो कह रहे हैं, एक तो वो फैक्टर है कि प्रधानमंत्री के लिए भी लगता है कि ये उनकी 8 महीने की सरकार की हो सकता है दिल्ली वासियों के जरिए पूरे देश में एक तरह से अग्नि परीक्षा हो, क्योंकि बहुत सारे उनके फैसले हैं जिनके पक्ष में भी लोग हैं और बहुत उग्र विरोध में भी हैं उनके कुछ फैसलों के। इस देश के लोग जो उनसे आकांक्षाएं थीं उस पर वो कुछ लोगों के लिए खरे उतरे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल विफल उतरे हो सकते हैं। लेकिन दूसरा एक और फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण मुझे नज़र आ रहा है कि अब तक वो विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं या कम से कम किसी तरह बहुमत का जुगाड़ कर सरकार बनाते आ रहे हैं। झारखंड में बहुमत नहीं मिला लेकिन सरकार बन गई, उन्होंने आजसू के जरिए किया। और दूसरी तरफ कश्मीर में भी सरकार अभी बनी नहीं है लेकिन पीडीपी के साथ बनती नज़र आ रही है। महाराष्ट्र, झारखंड वो जीत चुके हैं, हरियाणा। तो ऐसे में उनको लगता है कि जो देश की बड़ी चुनावी बैटल है, जो बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, तो उनको ये लगता है कि दिल्ली का चुनाव ऐसा एक महासमर बन गया है, जबकि लोग इसको म्यूनिसिपैलिटी का एक एक्सटेंशन या विस्तार समझते थे हाल तक, कि ये चुनाव बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के चुनाव से पहले राजनीतिक पोलराइजेशन का, राजनीतिक ध्रुवीकरण का, मोदी बनाम अन्य कौन होगा, इसका भी शायद एक यहाँ से लहर या एक माहौल पैदा करेगा ये चुनाव। जी, किरण बेदी मतदान करके निकली हैं बाहर और मीडिया चाह रहा है कि वोटिंग करने के बाद वो क्या कहती हैं, जरा सुनने की कोशिश की जाए। किरण बेदी कुछ कह नहीं रही हैं, लेकिन मीडिया लगातार सवाल पूछ रहा है, उनसे जानना चाह रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के तौर पर बीजेपी ने अगर ध्यान दें तो लोकसभा चुनाव के बाद किसी राज्य के चुनाव में पहली बार एक चेहरे को सामने रखा है और वो चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के साथ हर पोस्टर में चस्पा किया गया है। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किरण बेदी क्या कहती है। और किरण बेदी बड़ा ध्यान से समझें तो किरण बेदी बार बार केंद्र के उन नारों को दोहरा रही है जिसमें स्वच्छता की बात हो, जिसमें सबके विकास का जिक्र हो, सबको साथ लेकर चलने का जिक्र हो। तो कहीं ना कहीं किरण बेदी का कुछ भी बोलना उस सरकार के मुद्दों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके आसरे मीडिया जानना चाहता है कि किरण बेदी को लेकर क्या, क्योंकि ये सवाल बार बार था कि किरण बेदी झटके में आई और एक चेहरा बन गई दिल्ली में, मुख्यमंत्री पद के तौर पर उनका नाम सामने आ गया। ये सारे सवाल थे कि वाकई किरण बेदी यहाँ पर सिर्फ एक चुनाव लड़ने आई हैं, एक चेहरा पर हैं, या उस एक लंबी राजनीतिक पारी की एक शुरुआत है। ये एक बहस थी, लेकिन हम इस पर चर्चा करें। लेकिन ये 1-2 चीज़ का जिक्र यहाँ पर जरूरी है कि बड़ी तादाद में वोटर वोट डालने निकले हैं और खुद किरण बेदी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रही है वो कॉन्स्टिट्यूंसी एक वक्त से हर्षवर्धन वहां से चुनाव जीतते रहे और पिछले चुनाव में हर्षवर्धन ही वो चेहरा थे।
तो हर्षवर्धन के ऊपर एक भार भी है कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किरण बेदी को अपने विधानसभा सीट में जीत भी दिलानी है, क्योंकि लगातार वो 5 बार जीत चुके हैं वहां से चुनाव। आज दिल्ली का हर वोटर विकास और सुरक्षा के साथ जुड़ने वाला है। महिलाओं की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, देश की सुरक्षा और सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी हमें दिल्ली के लिए बहुत कुछ देंगे। आओ मिलके दिल्ली के विकास के साथ जुड़े, अपना भाग्य इसके साथ जोड़े और स्वच्छ दिल्ली बनाए, स्वस्थ दिल्ली बनाए, साक्षर दिल्ली बनाए। समीक्षा। धन्यवाद। किरण बेदी सोच के आई क्या बोलना है, किस रूप में बोलना है, बोलती चली गई। लेकिन दूसरी तरफ हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार 5 बार जिस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते रहे हैं, याद कीजिए तो 1993, 98, 2003, 2008, 2013। आज उनके परिवार के बीच, और अगर 1 बरस पहले स्थिति में लौट जाइए तब के परिवार के बीच जो हमारे संवाददाता थे, बड़ा अंतर आ गया है। उस समय वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, एक हवा बह रही थी कांग्रेस के खिलाफ, लग रहा था डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बीच में आम आदमी पार्टी आकर खड़ी हो गई और वो सपने रह गए। लेकिन आज स्थिति दूसरी हो चली है। उर्मिलेश जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, अंग्रेजी में पढ़े हैं और कोई भी बात वो अनजाने में बोल सकते हैं या कोई स्लिप हो सकती है टंग की, मैं नहीं जानता। लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और राज्य में किरण बेदी की सरकार अगर बनती है तो डेडली कॉम्बिनेशन होगा। पूरा देश सुन रहा है आपके चैनल पर और दूसरे चैनल। डेडली वो पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं कि अब डेडली कॉम्बिनेशन का मतलब तो डेडली कॉम्बिनेशन का मतलब तो ये होता है कि ये बहुत ही निगेटिव और बहुत ही खतरनाक इसका टोन है। और इसका मतलब ये होता है कि या तो उनके मन में कुछ था जो निकल गया या गलती हो गई, 2 ही बात हो सकती है। क्या लोग जी, आप क्या डेडली कॉम्बिनेशन को लेकर आपको भी राय है? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि उसका अर्थ उस रूप में निकल सकता है कि ये कुछ, क्योंकि कुछ हद तक ये तो सही है कि हर्षवर्धन जी उतना प्रसन्न नहीं हो सकते हैं जो पूरी व्यवस्था बन रही है। वो खुद उम्मीदवार थे, फिर उनको जिम्मेदारी लगा दी कि भाई जिताना है, नहीं जिताएं तो आपका ये भी चला जाएगा। इसी स्थिति में उनको अंदर से जो व्यथा होती है, शायद उसमें भी आदमी गलत कुछ बोल जाता है।